बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़ैयाज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बूटस्ट्रैप के इंट्रोडक्शन और बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करना सीखा। तो व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली मजीद बूटस्ट्रैप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी समझाऊंगा। तो व्यूवर्स, टाइपोग्राफी की तरफ जैसे से फर्स्ट आप टाइपोग्राफी में बता दूं, आपको छोटा सा एक इंट्रो दे देता हूँ कि टाइपोग्राफी क्या है। बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी, तो व्यूवर्स, जिस तरह से हम लोग कोई कंटेंट लिखते हैं, चाहे हाथ से लिखें या तो फिर हम लोग एमएस वर्ड के अंदर कोई लेटर, कोई ऐसे या कोई ऐसे वगैरह कोई ऐसा कंटेंट लिखते हैं, तो उसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें हेडिंग्स यूज़ करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग मार्क कर देते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, कोई सीक्वेंस के अंदर होता है। तो इसी तरह जो है हम लोग अपने वेब पेज पे भी ये सब कुछ अपने कंटेंट के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल इसी किस्म का। और काफ़ी, और इसके लिए हमें काफ़ी इजी जो है वो प्लेटफॉर्म मुहैया करता है बूटस्ट्रैप। और इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छी जो है वो बिल्टन क्लासेस हैं हमारे पास, और यही बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी भी कहलाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट के ऊपर ले चलता हूँ। ये हमारा HTML का प्रीवियस डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और इसी के ऊपर और मैं आपको ये बता दूं, ये हमारा प्रीवियस डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हम लोगों ने जस्ट अपनी क्लासेस बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कराया था प्रीवियस क्लास के अंदर, कि हाउ टू यूज़ बूटस्ट्रैप एंड डाउनलोड। और ये दूसरा डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको बूटस्ट्रैप की टाइपोग्राफी और बग़ैर बूटस्ट्रैप के जो हम लोग टाइपोग्राफी करते हैं, मतलब जो बग़ैर बूटस्ट्रैप के जो हम कंटेंट लिखेंगे, उसके अंदर भी आपको मैं डिफरेंस दिखा पाऊँ। तो व्यूअर्स, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम लोग सबसे पहले हेडिंग्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। और बूटस्ट्रैप वाले कॉलम के अंदर सबसे पहले लिखते हैं। तो जिस तरह हम लोग हेडिंग्स के टैग्स यूज़ करते हैं, आपको मालूम होगा कि हेडिंग के टैग्स जो है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ट्यूटोरियल्स में उन लोग, मैं समझता हूँ कि जो लोग ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं उन लोगों को बेसिक HTML CSS जो है वो आती है, ठीक है व्यूवर्स। दिस इज़ हेडिंग 1। तो बेसिक HTML CSS के जो ट्यूटोरियल्स उनको मालूम है, और जस्ट हम लोग बूटस्ट्रैप को देख रहे हैं कि बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ होता है और बूटस्ट्रैप डिफरेंट कैसे है दूसरी चीज़ों से, और बूटस्ट्रैप काम किस तरह करता है। तो इसी तरह जो है हम लोग जिस तरह H1 से लेकर H6 तक हेडिंग डाल सकते हैं। हम लोगों को पता है हम लोग HTML 5 के अंदर जो है वो H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट जो है मैं हेडिंग 1 और हेडिंग 6 यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और इसके आगे आप लोग खुद ही जो है वो इसको टेस्टिंग करते रहिएगा, इसमें डिफरेंस भी देखते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ठीक है व्यूअर्स। तो अब हम लोगों ने जस्ट क्या किया है कि एक हेडिंग का टैग यूज़ किया है H1 और H6, और इसी को मैं उठाकर बिना बूट स्टेप वाले पे डॉक्यूमेंट में भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग डिफरेंस देख पाएंगे। तो व्यूअर्स, अब हम लोग इसको ब्राउज़र पे रन भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये यकीनन बूटस्ट्रैप की हेडिंग वाला है, बिल्कुल ये डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। और ये देख रहे होंगे कि बूटस्ट्रैप का H1 और H6 और थोड़ा सा एक बेहतर सीक्वेंस के अंदर है। और अभी इसके ऊपर आ जाते हैं, तो अब आप देख रहे होंगे ये बगैर बूटस्ट्रैप के इस हेडिंग में और इस हेडिंग में आपको जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो व्यूअर्स, इसी तरह बूटस्ट्रैप जो है हम लोगों को H1 से लेकर H6 तक के स्टाइलिंग करना अलाउ मतलब उसकी स्टाइलिंग है, और हम लोगों को ये अलाउ करता है यूज़ करना। तो ये डिफरेंस आपने देख ही लिया होगा। और अब हम लोग आगे चलते हैं एक और टैग की तरफ, और इसके अंदर हम लोग स्मॉल टैग का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। अब ये कि बूटस्ट्रैप दरअसल टोटल मैंने आपको पहले ही बताया कि बिल्टन क्लासेस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है व्यूवर्स। तो इस वक्त हम लोगों ने तो कोई खैर क्लास यूज़ नहीं की, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ टैग्स टाइपोग्राफी ज़्यादातर इस किस्म की है कि हम लोगों को क्लासेस उसमें जो है वो ख़ास यूज़ नहीं भी करनी है। जस्ट ये HTML के टैग हैं और उन्हीं की स्टाइलिंग जो है वो की हुई है। लेकिन ज़्यादातर जब हम लोग आगे काम करेंगे बूटस्ट्रैप का, तो क्लासेस यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसमें ये कर देता हूँ DHIS, दिस इज़ SMALL स्मॉल, ऑफ कर देते हैं BS यानी ऑफ BS। और यही उठाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ बिना बूटस्ट्रैप वाले डॉक्यूमेंट में, और आप इसके स्मॉल का और उसके स्मॉल का खुद ही फ़र्क देख लेंगे। और
यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं इसको रफ करके। तो व्यूअर्स अब हमने जस्ट एक स्मॉल टैग यूज़ किया है जो कि हम लोग HTML5 के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि ये स्मॉल टैग जो है इसके साथ आ रहा है, ये बूटस्ट्रैप वाला है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये बूटस्ट्रैप वाला आप देख रहे होंगे, इसकी हेडिंग, फिर उसके बाद स्मॉल टैग H1 के लिए, और हम लोग इसको रन करते हैं बिना बूटस्ट्रैप वाले को। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ ही एक हेडिंग है। इसके आप देख रहे होंगे कि काफ़ी डिफरेंट है ये एज़ पर टू कंपेयर इसके, ठीक है। तो इसके और इन दोनों का कंपैरिजन करें तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि कितना बड़ा जो है वो डिफरेंस है हमारे इस स्मॉल टैग के अंदर। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया हो गया होगा कि बूटस्ट्रैप की टाइपोग्राफी और दूसरी टाइपोग्राफी में डिफरेंस है और कितना ज़्यादा है। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं एक और टैग को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह HTML के अंदर हम लोग मार्क का टैग यूज़ करते थे किसी चीज़ को हाईलाइट करने के हवाले से, तो अब हम लोग यहाँ पर भी इसके अंदर मार्क का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ मार्क टैग्स, दिस इज़ MARKED मार्क्ड TXT टेक्स्ट। और इसी को मैं उठा के कॉपी करके जो कि हमारा नॉन बूटस्ट्रैप वाला पेज है उसके ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। और आप डिफरेंस देख लेंगे कि मार्क टैग्स यहाँ पर मार्क टैग यहाँ पर क्या इफ़ेक्ट लेकर आता है। और मार्क का टैग हम लोग किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं व्यूअर्स, ये आपको आइडिया होगा। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं मार्क के टैग को। तो जी व्यूअर्स अब ये हमारा जो है वो बूटस्ट्रैप जिसके ऊपर अप्लाई नहीं है, ये वो वाला मार्क टैग है। और इस वाले पेज को भी हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो जी व्यूअर्स ये वाला पेज रिफ़्रेश, इसको कंट्रोल S नहीं किया होगा हमने। तो व्यूअर्स मैं देख लेता हूँ कि कंट्रोल S हो सकता है ना हुआ हो, या कॉपी पेस्ट करते हुए प्रॉपर कंट्रोल S करके। तो जी व्यूवर्स अब इस मार्क टैग्स के अंदर आप देखिए ये एक मतलब एक बेहतर और एक अच्छा लग रहा है एक तरह से, कलर भी इसका इतना डार्क नहीं है। और इस मार्क टैग्स के अंदर आप देख रहे होंगे तो डिफरेंस आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना बड़ा जो है वो डिफरेंस है। और अगर आप देखें तो ये एक बेहतर लग रहा है। हम लोगों ने अगर इसकी इसी तरह इसके कलर्स वगैरह हम लोगों को थोड़ा सा इस तरह से करना होता तो हमारा टाइम भी जो है वो इसमें कंज्यूम होता, लेकिन ईजीली हम लोगों ने क्या काम किया है बूटस्ट्रैप की हेल्प से, जस्ट बूटस्ट्रैप इंक्लूड किया और ये टैग हमारे पास स्टाइलिंग हो गई। ये तो चलें इनमें तो क्लासेस हम कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे आगे बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी हैं टाइपोग्राफी के लिए। और अब एक टैग की तरफ चलते हैं जो कि ABR का जो है वो टैग है हमारे पास। तो ABR के टैग को भी देखिएगा कि बूटस्ट्रैप ने किस तरह से जो है वो स्टाइलिंग जो है वो दी हुई है। तो ABR का टैग आपको पता होगा कि हम लोग किसी शॉर्ट फॉर्म की जो है यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। मैं कर लेता हूँ दी ABR ABBR और यहाँ पर ABBR, ठीक है। ABBR एब्रीवेशन HT, बल्कि इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ HTML। और टाइटल जैसे हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं ABR में, उसकी डेफिनेशन देने के लिए HYPER हाइपर TEXT टेक्स्ट MARKUP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप LANGUAGE द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इज वेब DESIGNING डिज़ाइनिंग LANGUAGE। तो व्यूअर्स ये आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर हम लोगों ने जस्ट सिंपली क्या किया है, एक ABR का टैग जो है वो हमने यूज़ किया है, ठीक है। और HTML की इसके अंदर मैंने एब्रीवेशन, वैसे ही एक कंटेंट छोटा सा लिख दिया कि हाई। और अब हम इसको पेस्ट भी कर देते हैं वहाँ पर। और फिर हम लोग इन टैग्स का रिज़ल्ट भी देख लेंगे। और इसको भी मैं कंट्रोल S कर लेता हूँ, पहले वाला मामला ना हो जाए।
तो व्यूअर्स ये हमारा HTML का बूटस्ट्रैप वाला पेज है, और अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये किस तरह से दिखाया गया है यहाँ पर ABR का टैग, ठीक है। और अब हम लोग इसके यहाँ पर लेकर आते हैं, तो आप देख रहे होंगे एक अच्छे वे के अंदर जो है इसकी एब्रीवेशन यहाँ पर दिखाई हुई है कि दी HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और उसके आगे हमारा टैक्स है। और इसी को हम लोग यहाँ पर इस पे रन करके देख लेते हैं। तो देखिएगा ये बिना बूटस्ट्रैप के हवाले से जो है वो किसकी थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का लग रहा है, मतलब इसके अंदर हम लोगों को लगता है कि मज़ीद स्टाइलिंग की ज़रूरत है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये किस तरह से जो है वो शो हो रहा है। तो इसके अंदर और इसके अंदर का जो है वो डिफरेंस आपको जो है वो आइडिया हो गया होगा व्यूअर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो और मेरी अगली वीडियोस का वेट करिएगा, और videotutorials.com पर आइए, जो कि एक जस्ट प्लेटफॉर्म है। हम लोगों ने सिर्फ एजुकेशन को प्रमोट करने के हवाले से बनाया है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स को सोशली जो है वो हर चीज़ मिल जाए उनको। इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी एजुकेशन के हवाले से, मैट्रिक के हवाले से और लॉ के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखी है। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे यूट्यूब पे चैनल पे भी आएंगे और हमारी वीडियोस का वेट करिए, और इसके ज़रिए जो है वो आप इल्म को